नमस्कार, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आप जिस दौर से गुजर रहे हो, ये जो दौर है बहुत ही भयानक और भयावह दौर है, क्योंकि जो है दुनिया में, संसार में अशांति फैली हुई है। कहीं पर भी सुख और शांति कहीं पर नहीं देखने को मिल रही। लोग बेचैन हैं, अपने घरों में भी खौफ से जी रहे हैं। इसका कारण जो है कि दुनिया में एक ऐसी चिंगारी भड़की हुई है अपने आप को ऊंचा दिखाने की और दूसरे को नीचा दिखाने की और दूसरे को नीचा गिराने की। इसी होड़ में दुनिया बढ़ते बढ़ते आगे तक बढ़ी है, यहाँ तक पहुँची। लेकिन अब इस दुनिया खात्मे की ओर जा रही है, क्योंकि जो इसी होड़ में और आपसी रंजिश में और दूसरों की एक दूसरे की जलन और द्वेष के मारे ये जो दुनिया है युद्ध की ओर धकेली जा रही है। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध, इधर फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध, उधर साउथ और नॉर्थ कोरिया का युद्ध। 6 देशों में जो आग लगी हुई है, मार धाड़ बहुत ज़्यादा, गोला सिक्का बारूद, इसकी जो भरमार है दुनिया के पास, उसका यूज किया जा रहा है। और इसमें पिस रहे हैं बेचारे गरीब, लाचार और कमज़ोर लोग। जो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की सप्लाई, गैस पाइपलाइन, फ्यूल सारा समाप्त हो रहा है। और यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल गड़बड़ा गई है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी में धकेल दिया गया है। पूरा यूक्रेन एक तबाही की ओर कर दिया है रसिया ने। इधर जो है इजराइल, अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया, इधर इजराइल का साथ दे रहा है और इधर परेशान कर रहा है अपना फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन जो हमास के लड़ाके हैं वो अपना इजराइल के साथ बहुत सख्ती से, तेज़ी से और फुर्ती से और हिम्मत से लड़ रहे हैं। लेकिन भाई ये युद्ध का जो मेन कारण है वो भी आपसी इजरायली लोग हैं, ये यहूदी लोग, ये भी बहुत नकम्मे और नाकारे लोग हैं। इन्होंने जो जंग छेड़ रखी है, जितना हमास का नुकसान करा, गाजा पट्टी तबाह करके रख दिया है। ये इस्लामिक एक धार्मिक चिन्ह से जाना जाती है गाजा पट्टी। इसको इन लोगों ने तबाह कर दिया है। और यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मरीज और जो जख्मी लोग हैं उनका इलाज करने के लिए इन्होंने हॉस्पिटल तक नहीं छोड़े, उन पे भी बम गिराए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नरक की ओर धकेल दिया है गाजा पट्टी को। ये कुदरत की सारी करामात है। और इजराइल अब खात्मे की ओर जाएगा, क्योंकि यमन, लेबनान, इराक सारे इसके दुश्मन खड़े हो गए हैं। अब इसकी नाक सही से तोड़ी है, अब ये बैकफुट पे आ गया है। अब जो है अमेरिका जो है सीधे तौर पे अपना यमन को निशाना बना रहा है, हूथियों को। उसका कारण भी यही है कि ये सारे मुस्लिम कंट्री अब एकजुट हो जाएंगे तो इजराइल का दुनिया के नक्शे से खात्मा होना है। और अमेरिका जो हर जगह कूद जाता है, उधर यूक्रेन के साथ कूदा हुआ है रशिया के खिलाफ, इधर आएगा तो रशिया को भी मतलब ये आंख में रड़क रहा है। रशिया साथ देगा अपना फिलिस्तीन का, ईरान का, तो ये युद्ध और तेज होगा। और इजराइल चाइना का पहले से दुश्मन है, चाइना को वो आंख दिखाता है। चाइना भी रूस के साथ खड़ा होगा। और जब ये दो महाशक्तियां एक साथ खड़ी होंगी तो अमेरिका के भी चने भुजेंगे यहाँ, जिस तरह से इजराइल के अब भुज रहे हैं। और इजराइल के बहुत सारे टैंक और इनकी बहुत सारी फौज गाजा पट्टी के लड़ाकों ने वहाँ पर जो है हमास वालों ने इनके उड़ाए हैं। साथ में ईरान पूरा डटा हुआ है अपने असले मसले के साथ। इजराइल को बैकफुट पे इनकी सारी टेक्नोलॉजी ध्वस्त कर दिया उन लोगों ने। जो भी इनके टावर हैं, बिजली से लेके और सैटेलाइट सारी तबाह की उन्होंने। इनकी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और डीजल का जो बंदोबस्त ईरान पे आता था यमन की, और यहाँ खाड़ी से होके उस पर ब्रेक लगेगी तो दुनिया में तेल की और डीजल की समस्या आएगी। इसकी आंच भारत तक आएगी और उस आंच के मारे हम गरीब और आम दिनचर्या वाले लोग जो हैं इसमें पिसेंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। और इसमें सरकार का कुछ नहीं नुकसान होगा, ना डीलरों का, ना तेल बेचने वालों को, लेकिन ख़रीदने वालों को, कस्टमर तक जब जो चीज़ महंगी आएगी उस पर बहुत महंगाई की मार गुजरेगी। इसका जो युद्ध है, युद्ध जब भी दुनिया में कहीं हो, उसके व्यापार, उसके जो ढांचा तना बना होता है, कहीं ना कहीं दुनिया के साथ तना बुना होता है, तो उस चीज़ में रुकावट आती है। जैसे यमन हुआ, लेबनान हुए, ये ईरान हुआ, यहाँ तेल की भरमार है। और जब तेल रुकेगा, खास करके ईरान से आता है, तो
दुनिया से दूरी से तेल जब मंगवाया जाएगा इराक साइड से तो महंगा पड़ेगा। इराक पे भी अमेरिका ने बमबारी कर रहा है और उन्होंने भी इनको जवाब दिया है। सो पहले भी जब सद्दाम हुसैन के होते हुए अमेरिका ने उस पर अटैक किया था, उसके बहुत सारे कुएँ तेल के तबाह इसीलिए किए थे कि ये देश जो है तेल के ऊपर ही अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इसको कमज़ोर कर दो। और अमेरिका अपनी बादशाह चाहता था। सो इसी ये युद्ध की कहानी ये होती है कि हर आदमी अपने आप को बादशाह साबित करने की कोशिश करता है। सो महंगाई बढ़ेगी, साबुन तेल से लेके हर चीज़ में बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल बहुत महंगे होंगे। और चीन अब इस युद्ध में कूदने ही वाला है कुछ ही पलों में, 2 दिनों में, 4 दिनों में। और जिस दिन चीन की एंट्री आई तो आपको पता लग जाएगा कि चीन क्या चीज़ है, कैसी टेक्नोलॉजी है, जो छोटी छोटी तैयार करके दुनिया भर में बेच रहा है। जो चीज़ वो 5 रुपये में बना रहा है दुनिया 50 रुपये में बना रही है। जो वो 5 रुपये बेच रहा है दुनिया 50 रुपये में उसकी बनी हुई चीज़ को बेच रही है। तो पता लगेगा कि छोटा सा पटाखा उसका कितना असरदार और कितना कीमती होगा। सो जब वो आएगा तो बहुत विनाशकारी होगा युद्ध। और ये 6 देशों का युद्ध नहीं है, इसमें सारी दुनिया लगभग कूद चुकी है। बाकी छोटे-मोटे इंडिया ये वो आस पड़ोस के जो खाड़ी देश है ये देख रहे हैं, ये देखते ही रह जाएंगे। जब इन पे बम गिरेंगे तो ये हड़बड़ाहट में शुरू होंगे। सो दोस्तों ये युद्ध जो है ये इजराइल के लिए एक विनाश और यूक्रेन के लिए विनाश, बाकी दुनिया के लिए एक विनाशकारी होगा। और अमेरिका को भी पता लगेगा कि वो कितना बड़ा बादशाह है। अमेरिका तक भी मिसाइलें किम जोंग की जाएंगी। सो चाइना और अमेरिका का युद्ध भी आमना सामना होगा, रशिया का भी सामना। जब ये बड़ी शक्तियां जुटेंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ परमाणु बम फूटेंगे। और जब परमाणु बम फूटेंगे दुनिया का विनाश होगा। नई दुनिया, नई धरती और नई सोच और नई चीज़ें इस धरती पे फिर आएंगी। और वो कैसी होंगी, ना आप होंगे ना हम होंगे, वही होंगे जो खुदा के बंदे होंगे। सो इजराइल का वक्त अब आने वाला है, ये दुनिया के नक्शे से जाने वाला है। अमेरिका ने जो अपनी बादशाहत की झंडी उठाई है उसके लिए भी चाइना ने खोद रखी खाई है। सो आप देखना सारा कुछ ऐसे ही होना है। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको बल्ले बल्ले चैनल की बल्ले बल्ले करा दो। इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।